बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के राजनीति विज्ञान की आज क्लास में हम प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं में हम अमेरिकी राज्य व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके अंदर ही हम आगे शक्ति पृथक्करण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने पहले भी पुरानी कक्षाओं में या पिछली कक्षाओं में शक्ति पृथक्करण के बारे में सुना होगा। तो शक्ति पृथक्करण से सीधा सा तात्पर्य है जो शक्तियाँ हैं उन्हें डिवाइडेशन कर देना, उन्हें बांट देना, जिससे कि जो सरकार का कोई भी अंग है उसमें संतुलन बना रहे, सभी अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने अपने क्षेत्र तक करते रहें और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। जो शक्ति का पृथक्करण है वो सिद्धांत राजनीति शास्त्र का प्रमुख सिद्धांत है और आधुनिक युग में राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो जाने के कारण इस सिद्धांत का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कि जो सरकार है उसके 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। अब जो ये तीनों अंग हैं ये अपने अपने अधिकार क्षेत्र तक अपने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके कार्य करती रहे और तीनों में किसी भी प्रकार का विवाद या कोई भी अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक या बाहर जाकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। इसके लिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। या कहें कि इन तीनों अंगों के पारस्परिक संबंधों के संबंध में जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो उसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों में से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या प्रमुख है वो मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और आज भी इसी सिद्धांत को या इसी सिद्धांत के अनुसार सारी व्यवस्थाओं का संचालन किया गया है। निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति क्या होता है कि भ्रष्ट हो जाता है कि जब किसी को भी असीमित शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है, तो क्या होता है कि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग या गलत प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। शक्तियाँ ज़्यादा हो जाएंगी तो उस व्यक्ति में अहम हो जाएगा तो वो उसका दुरुपयोग करने लग जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का काम कानूनों का क्रियान्वयन करना तथा शासन का संचालन, और जो न्यायपालिका है इन कानूनों के अनुसार निर्णय करती है। सरकार के इन तीनों अंगों को अपने क्षेत्र में स्वतंत्र, अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित और दूसरे अंगों के कार्यों में आक्षेप नहीं करना है। तो क्या कहेंगे कि अपने अपने कार्य क्षेत्र तक सीमित रहें, अपने अपने मतलब कि जो भी दूसरे हैं उनके कार्यों में हस्तक्षेप ना करना ही ये सिद्धांत है। संविधान निर्माता अमेरिका में एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे तथा शासन शक्तिशाली
होकर नागरिकों की स्वतंत्रता को आघात नहीं पहुंचा सके। इसके लिए उन्होंने न केवल संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया, बल्कि उसमें मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी की। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की थी जो प्रथम 10 संशोधन हुए थे उनके द्वारा। और साथ ही शक्ति विभाजन के सिद्धांत को भी यहाँ पर अपनाया गया कि संविधान निर्माता थे, जो संविधान के जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था, वो जो संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने इस यहाँ पर इन प्रकार की व्यवस्था की जिससे कि कोई भी जो शासक है शक्तिशाली ना हो जाए, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। शक्ति विभाजन यहाँ के संविधान की मूल भावना है। शक्ति विभाजन सिद्धांत की संविधान में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी और ना ही संविधान में किसी स्थान पर इसको परिभाषित किया गया। कहने का मतलब है कि जो मूल संविधान है, या कहें कि उसमें इस प्रकार की कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है और ना ही कोई विशेष परिभाषा इसे के रूप में परिभाषित किया गया है। केवल जो संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेद हैं, उन 3 अनुच्छेदों में यह सिद्धांत परिलक्षित होता है या दिखाई देता है। अब जो ये प्रथम 3 अनुच्छेद हैं उसमें ये स्पष्ट हो जाता है। तो ये 3 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद फर्स्ट, खंड फर्स्ट, जिसमें संविधान में प्रदान की गई समस्त व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ एक कांग्रेस में निहित होगी। अनुच्छेद सेकंड, खंड 1, समस्त कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 3, खंड 1, न्याय संबंधी समस्त शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उस नीचे के न्यायालयों में निहित होगी जिन्हें कांग्रेस समय समय पर प्रतिष्ठित या स्थापित करेगा। इस प्रकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो ये प्रथम जो 3 हैं अनुच्छेद, इनमें जो ये सिद्धांत है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, इन तीनों सिद्धांतों ये जो 3 अनुच्छेद हैं, इनमें स्पष्ट रूप से शक्तियों के विभाजन जो है स्पष्ट रूप से हमें परिलक्षित नज़र होता है। तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अमेरिकी संविधान में जो शक्ति पृथक्करण है का जो सिद्धांत है उसको अपनाया गया है। इस प्रकार तीनों अंगों में शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है। जैसे कि व्यवस्थापिका जो शक्ति हैं वो किस में निहित है? कांग्रेस में निहित है। जो कार्यपालिका शक्ति हैं वो राष्ट्रपति में, और न्यायिक जो शक्तियां हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में